जय श्री सीताराम। एहि सुख जोग न लोग सब कहि कहाँ सुभागु। सहज सुभाय समाज दो राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। तेहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु ते समय पठाई, दासी देखि अवसर आई राम। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देख कर आई। सावकाश सुन सब सिय सासु, आयो जनक राज निवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए तम सम्मानी राम। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। शील स्नेह सकल दुहो, राघवहि देख सुन कुलिस कठोरा राम। पुलकस तिल धन मारि बिलोचन, मैनक लिखन लगी सब सोचन राम। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति किस मूरत, जन करुणा बहु बेस बिसूरति। सिय मातु के विधि बुद्धि बाकी, जो पय प्रेम पोर पवटा की राम। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके दुख कर रही हो, विसुर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनिय सुधा देखियहि गरल, सब कर तूति कराल। कहते काटे उलूक बक, मानस प्रकृति मराल। सियावर राम जी की जय। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुन सोच कह दे विस्मिता, विधि गति बड़े विपरीत विचित्रा। जो सज पालई अरई बोरी, बाल केल सम विधि मति गोरी राम। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली यानी विवेक शून्य है। कौशल्या कह दो सुन काहू, कर्म विबस दुख सुख छति लाहू। कठिन कर्म गति जानू विधाता, जो शुभ अशुभ सकल बल दाता राम। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, कर्म की गति कठिन है,
दुर्विज्ञ है उसे विधाता ही जानता है, और जो शुभ अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईस रजाई शीस सबई के, उत्पत्ति स्थिति लय विसुअमी के, देवी मो बस सोचियबाजी, विधि प्रपंच अस अचल वनादि राम। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सभी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करने व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब और आनी, सोची ऐसा की निज आनी, सिय मातु के सत्य सुबानी, सुकृति अवधपति रानी राम। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थवश करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगी। लखन राम सिय जाहु बन, फल परिणाम न पोचु, यह मरी के कौशिला, मोई मरत कर सोच सियावर राम जी की जय, अवधपति राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय, मेरे गुरुदेव प्रभु जी की जय। जय जय सीताराम। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। कैलाशपति भूलो मती